सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मॉनसून हेयर केयर टिप्स, जो कि आप सभी को पता है कि मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुके हैं और साथ में हमारे बालों की प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इस सीज़न में क्या होता है कि नॉर्मली सबके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। आप चाहे कितनों बालों को केयर करो, वो बाल झड़ते ही झड़ते, क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है कि इसकी वजह से हमारे बालों में चिपचिपापन हो जाना, खुजली होना और धूल मिट्टी बैठ जाना, चिपक जाना, बाल गंदे हो जाना और साथ ही बालों में डैंड्रफ पैदा होने लगना, बाल फ्रिजी से नज़र आते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम इस अपने आप आ जाती हैं हम। एंड फ्रेंड्स, इस समय हमें अपने बालों में कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए लगाने से, जैसे कि केमिकल हार्म प्रोडक्ट्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड साथ में कर्ल का, हीट का, इन सब चीज़ों को इस समय फ़िलहाल में इस बरसात के मौसम में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे बालों को और डैमेज करेंगे। तो इससे हमें खासकर से दूर रहना है और आपको इस समय पे अपने बालों को स्टीम देते रहना चाहिए। जैसे कि आगे की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि मैं अपने बालों को स्टीम कर रही हूँ, तो आपको भी अपने बालों को स्टीम ज़रूर करना चाहिए इस बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में बालों का खासकर से बहुत ज़्यादा बालों का ध्यान रखना चाहिए। अब मैं अपने बालों में हेयर ऑयल अप्लाई करने से पहले अपने बालों को टेंगल फ्री कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप हेयर ऑयल अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपने बालों को सुलझा लें पहले, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम अपने बालों में हेयर ऑयल अप्लाई करेंगे तो बाद में और फंस के गिरेंगे। तो पहले हमें अपने बालों को सुलझा लेना चाहिए, इसके बाद हमें बालों में ऑयल लगाना चाहिए। अगर आपके पास वुडन की कॉम्ब हो, मोटी मुँह वाली, तो वो बेस्ट है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वुडन का बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट मैं अब यूज़ कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। मैं अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ऑयल को ली हूँ, आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी विटामिन ई कैप्सूल। आपके पास अगर विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें कैस्टर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। विटामिन ई हमारे बालों को मजबूती देगा, उन्हें घना बनाएगा एंड सिल्की शाइनी लुक देगा। और कोकोनट ऑयल जो इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन फैलते हैं बालों में एंड इचिंग वगैरह होती है, ये सब हमारे बालों में वो ख़त्म करेगा कोकोनट ऑयल। और इसमें का बचा हुआ जो ऑयल है मैं इसे आईब्रो एंड लैशेस एरिया में मैं लगा लूँगी। बट आप फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी कि आप जब भी कैस्टर ऑयल का यूज़ करें उसे किसी ऑयल के साथ मिक्स करके ही लगाएं, क्योंकि कैस्टर ऑयल की कंसिस्टेंसी थिक होती है, तो उसे डायरेक्टली ऐसे ही बालों में अप्लाई नहीं करना चाहिए, ये हार्मफुल होता है। तो आप कैस्टर ऑयल को मिक्स करके ही लगाएं। एंड ऑयल हमेशा स्कैल्प में ही लगाना चाहिए, ना कि ऊपर के बालों में लगाना चाहिए। जैसे कि हम जब पौधों को पानी देते हैं तो उसकी जड़ों में पानी डालते हैं, उसी तरह हमें अपने बालों को भी बालों में भी जब तेल लगाएं तो उसकी जड़ में तेल लगाएं, ना कि ऊपर के बालों में तेल लगाएं। एंड बहुत लोगों के आगे से बाल उड़ने लगते हैं, वो पीछे जाने लगते हैं, आगे से माथा बहुत दिखने लगता है। तो आप अपने पाम के हेल्प से अच्छे से आगे के बालों में मसाज दे सकते हैं 5 से 10 मिनट। तो उसे प्रॉपर अच्छे से मसाज दें, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपके बाल वहाँ पे ग्रो करने लगेंगे। एंड हमेशा अपने हाथ के पंजे का यूज़ करना चाहिए, ना कि नाखून का यूज़ करना चाहिए।
और बालों को 2-4 मिनट तक अच्छा सा मसाज दीजिए ताकि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन हो सके। और बहुत लोग क्या करते हैं कि ऊपर के बालों का ध्यान रखते हैं लेकिन नीचे के बालों का ध्यान नहीं रखते। तो हमें जितना ऊपर के बालों का ध्यान रखते हैं हमें उतना ही नीचे के बालों का भी ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो वो फ्रिजी एंड रूखे सूखे स्प्लिट एंड वगैरह सब नज़र आने लगेंगे बालों में। तो नीचे के बालों का भी ध्यान रखना चाहिए। एंड हमेशा अपने बालों को बरसात के मौसम में नॉट करके रखिए क्योंकि वो कम खुलेंगे तो कम बिखरेंगे। हेयर ऑयल अप्लाई करने के 1 घंटे बाद मैं अब अपने बालों में लगाऊंगी दही और शहद का पेस्ट। आप चाहे तो नेक्स्ट डे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 1 घंटे बाद मैं लगा रही हूँ अपने बालों में। दही में हमारे बालों में से जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम इस टाइम बहुत ज़्यादा होने लगती है उसको दूर करेगा, बालों को शाइनी शाइनी लुक देगा। एंड हनी भी अपने बालों को शाइनी लुक देने का काम करेगा, उसे स्मूथ बनाएगा। थोड़ी सी मस्ती हो जाए। इसे अप्लाई करने के 2 घंटे बाद मैं अपने बालों को धुल लूँगी। इसे एटलीस्ट 2 घंटे तक मैं रखूँगी और इसके बाद मैं बहुत ही माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लूँगी अपने बालों को। बालों में शैम्पू हमेशा माइल्ड ही यूज़ करना चाहिए, बहुत ही कास्टिक वाले शैम्पू का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारे बाल ख़राब हो जाते हैं। तो आप चाहे तो बेबी ऑयल या फिर जो भी आपको सूट करता हो बट वो माइल्ड ही हो तो आप वैसे ही शैम्पू का यूज़ करें। अपने बालों को वॉश करने के बाद इसे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट तक ही रैप करके रखिए तौलिए से। इसे बहुत देर तक रैप करके नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे बाल बहुत टूटते हैं। तो हल्का सा पानी सोख लेने के बाद इसे हमें तुरंत हटा देना। इसमें मैंने हॉट वाटर हल्का गुनगुना पानी ले लिया है, इसमें मैंने तौलिए को डिप कर लिया है, ठीक है। अब इसको मैं अपने बालों में लगाऊंगी क्योंकि इससे थोड़ा सा आपके बालों को मजबूती मिलेगी, ठीक है। अगर आपको घर पे स्टीम देना है अपने बालों को तो कुछ इस तरीके से आप अपने बालों को स्टीम दे सकते हैं। तो ये 5-10 मिनट हो चुके हैं, मैं इसे खोल दूँगी और तो ये हल्के से बाल सूख गए मेरे, हल्के हल्के गीले हैं और हल्के हल्के सूख गए हैं। तो अब मैं ये लिवॉन का सीरम यूज़ करूँगी, लिवॉन का मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, आप नहाते वक्त बाल धुलते वक्त ही कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं, लिवॉन का सीरम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिक्स का सीरम यूज़ कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। लेकिन हाँ, ज़रूरी है, इससे बाल हमारे फ्रिजी नहीं रहेंगे, बाल आसानी से सुलझ जाएंगे। और ख़ासकर उनके लिए जिनके बाल कर्ली हैं उन्हें तो ज़रूर ही लगाना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ अमाउंट ले लूँगी एंड इसे मैं अपने पाम पे अच्छे से रब कर लूँगी ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। एंड देन मैं इसे अपने नीचे के पोर्शन वाले एरिया में लगाऊंगी क्योंकि कभी भी सीरम या फिर कंडीशनर जड़ से नहीं लगाना चाहिए, इससे बाल हमारे टूटने लगेंगे, ठीक है। इसको मैं ऊपरी एरिया से ही बस लगाऊंगी। मैं कंडीशनर और सीरम हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर लगाएं क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है ये। जब भी आपको बाल सुलझाना हो तो मोटे मुंह वाले ही कॉम्ब का यूज़ करना चाहिए, इसके बाद हमें पतले वाले मुंह करने, तो उससे बाल बहुत निकलते हैं पतले वाले उससे मुंह से। देखिए मेरे बालों में कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आई है
और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं पहली बार ही यूज़ कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं आप लोगों से भी रिकमेंड करूँगी कि अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो वो उसे मैं एटलीस्ट ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो हफ्ते में एक बार टाइम निकाल करके अपने बालों में ये यूज़ करें। एंड अगर आप नॉर्मली घर पे रहते हो तो इसे वीक में 2 बार यूज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। कैसी लगी